उसे यही पता चल जाए कि मैं शादी कर चुका हूँ, फिर उसके भाई की छोड़ी हुई लड़की के साथ। हमदान, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैंने खुद देखा अभी आपके पीछे से कोई लड़की गुजरी है। ऐना का कहीं और बंदोबस्त करना होगा मुझे, इससे पहले कि हकीकत सबके सामने आ जाए। अगर आपका बेटा मुझसे खुश ही नहीं था तो आप लोगों ने क्यों जबरदस्ती मेरा निकाह उससे करवाया? उसके बाप ने मिन्नतें की थी, गिर गिराया था मेरे सामने, तब प्यार कर लाया हूँ इसे। अगर आप मुझे खुद से बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। हमको पता चल गया मेरे बारे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐना को छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो सुकून की एपिसोड 20 का है। जैसे कि आपने देखा था एपिसोड 19 जो थी इंतहाई रोती सोती गुजरी थी, उसी तरह से एपिसोड 20 में थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। हमदान की जो कज़न है उसको, जो कि उसको पसंद भी करती है और कहीं ना कहीं हमदान भी उसको पसंद करता था, लेकिन अब उसके दिल में जो है ऐना के लिए मोहब्बत है। तो वो पीछे किचन में जाती है ऐना, तो उसकी जो कज़न है वो देख लेती है और वो हमदान से बोलती है कि अगर कोई बात है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे धोखे में दुख का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब किसी लड़की को धोखा मिलता है तो, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले ही डर गई थी इस बात से कि जब रज़ा उस लड़की के साथ, वो तभी अपनी माँ से बार बार कह रही होती है कि मेरे साथ तो कहीं वैसा ना हो जैसा रज़ा ने ऐना के साथ किया है। वो रोती हुई यहाँ से गई है और आपने इस तरह से मतलब किया है उसको रुसवा। तो वो पहले बहुत परेशान होती है और वो हमदान के पीछे जब वो ऐना गुजरती है तो उसको वीडियो कॉल पे देखकर जो है वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको देखकर ऐना की मौजूदगी जो है वो हमदान को भी परेशान कर रही है और वो कहता है कि क्या मुझे ऐना को छोड़ देना चाहिए या मुझे उसको कहीं और बंदोबस्त करना चाहिए या फिर इस शादी को एक्सपोज कर देना चाहिए। लेकिन हमदान जो है ऐना को ना तो कहीं छुपाएगा और ना ही उसको छोड़ेगा। हमदान जो है वो उसको छोड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको ऐना से मोहब्बत हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो इस शादी को एक्सपोज कर देगा। इससे हाँ, उसकी जो कज़न है उसका बहुत दिल टूटेगा और उसको हमदान को ये चीज़ बुरी भी लगेगी और रज़ा जो है वो इस लड़की की बद्दुआओं का जो है वो शिकार होगा। और दूसरी तरफ जो ऐना की बहन है आयमा, उसके साथ तो जो हो रहा है सलूक वो बहुत ही बुरा हो रहा है क्योंकि जो उस्मान उसका कज़न है वो बहुत ही बुरा इंसान है। ऐना के टाइम से हम जानते हैं उसको कि उसका कैरेक्टर किस तरह का है। तो वो बड़ा बुरा मतलब एक्ट करता है उसके साथ ना, आयमा के साथ उसको मारता पीट रहा है और उसको बोल रहा है कि मेरी माँ ने तो तुम्हारे शादी के लिए मतलब हाथ जोड़े थे। तो ये सारी बातें, क्योंकि वो ये बात अपनी फूफी से बोलती है कि जब आपका बेटा चाहता ही नहीं था मुझसे शादी करना तो आप मुझे क्यों इतनी मिन्नतें समाजे थे रुखसत करके लेकर आई हैं। लेकिन वो इस चीज़ को डिसअपॉइंट करता है कि मेरी माँ जो है हाथ जोड़ के जो है वो चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं और मैंने तुमसे शादी की है, और वो सिर्फ बदला लेने के लिए, और जो माँ ने उसकी शादी करवाई है वो सिर्फ एहसान जताने के लिए और कोई बात नहीं है। इन सारी चीज़ों से ना सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि इंसान को जो है वो अपनी औलाद पे इतना भरोसा रखना चाहिए। अमल तो मैं ये कहूँगी कि आयमा के वालिद और वालदैन में जिस तरह से मतलब वालदा में एक बाउंडिंग ही नहीं थी, मतलब एक खुद एतमादी होती है कि पेरेंट्स आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, बच्चों के फ्यूचर डिस्कस करते हैं, बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये फैसले माँ के पास भी होते हैं और ये फैसले बाप के पास भी होते हैं और दोनों को अपने अपने फैसलों पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारी औलाद के लिए बेहतर फ़ैसला माँ कर रही है या बाप कर रहा है। तो ये
और एक दूसरे का साथ देकर बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी होती है। मैंने जो फैसला कर लिया या मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ ये चीज़ गलत होती है। इससे बच्चे की जो उसकी रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो अपनी भी जो बात होती है, जो सेल्फ उसका कॉन्फिडेंट होता है, वो आपसे नहीं शेयर कर पाता और जी हाँ कर सकता है, बस और कुछ भी नहीं। आपको इस ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है और कौन सा कैरेक्टर सबसे जहर लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे की स्टोरी कैसी होनी चाहिए, हमदान और ऐना को जल्दी एक होता हुआ दिखाएं या लास्ट एपिसोड में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।